जो हम लोग का लोक सेवा आयोग एग्जाम जो हो रहा है वो बस फेयर हो। ये मैं 2025 के जेपीएससी बैकलॉग में एग्जाम दे रही थी पीटी का, उसमें एक लड़की पटना से आई हुई थी, पता नहीं उसके मुंह से शायद गलती से निकल गया, जब तक मुझे समझ आता वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो हम लोग क्या समझे, जब तो बैकलॉग का सीट रिजर्वेशन के लिए बस रहता है, पर उसमें पटना से लड़की आई हुई है, कुछ तो सेटिंग होगा ना, वरना किसी का कैसे हिम्मत हो सकता है कि वो पटना से यहाँ झारखंड बैकलॉग का एग्जाम देने आए। वो नहीं हुआ है पारदर्शी तरीके से एग्जाम, और हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो। हाँ, हम लोग के यहाँ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब अपना वो जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे तो उनको इस्तीफा देना जरूरी है बस। और जो इस मामले में दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, कम से कम उम्र कैद की सजा या फांसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है उनकी वजह से, और इतने सालों से होते आ रहा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, सीएम हो चाहे जो हो, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हम लोग बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे आंदोलन, अगर नहीं होगा तो इस्तीफा। जेपीएससी पूरे तरीके से सर, एक नहीं पूरे तरीके से सीट बेचने का काम करती है और पूरे तरीके से ये धांधली में संलिप्त हो चुकी है। मैं नाम तो नहीं लूंगा सर, मेरा बैचमेट जो मैंने साथ में पढ़ाई किया है उन लोगों को मैंने पहले से ही बता दिया था कि इनका होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उन्होंने वो लोग पैसा दिए हुए हैं, ये बात सत्य है, भले वो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे। मैं सर 14 जेपीएससी रेगुलर 14 और बैकलॉग 2025 में बैठा था, 152 करेक्ट किया हूँ सर। 152 करेक्ट करने के बावजूद भी ये लोग हम लोग जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि जो सही क्वेश्चन रहता है उसको गलत बता देते हैं और जो गलत क्वेश्चन रहता है उसको सही बता देते हैं, और इवन सर जो सही क्वेश्चन रहता है उसको जानबूझ के पूरा बाहर करने का काम कर देते हैं क्वेश्चन को, और जिसके कारण से हम लोग जैसे स्टूडेंट जो होते हैं पास होने सोचते हैं कि एक उम्मीद लेके कि हम लोग सीईओ बीडीओ डीएसपी बन के अपने राज्य के डेवलपमेंट पे काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ की सरकार और यहाँ की जो जेपीएससी कर रही है, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग ऐसे पोस्ट में आ पाएंगे। हम जैसे गरीब छात्र गरीब ही बन के रह जाएंगे सर। बिल्कुल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर अभी दिल्ली में जंतर मंतर में छात्रों ने जिस तरह से अपना ताकत दिखाकर हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाया, उसी तरह से यहाँ पर जो अभी तो ये हमारे शिक्षा विभाग जो मुख्यमंत्री संभाले हुए हैं, सर आप अलर्ट रहिए। अगर समय रहते हुए अगर आपने हम छात्र हित पे काम नहीं किया तो आपको आपकी कुर्सी से इस्तीफा लेने का भी काम करेंगे। जिस तरह से हम सारे छात्र मिलकर आपको कुर्सी पर बैठाने का काम किए थे, उसी तरह से आपको वहां से खदेड़ के उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक तो पहली बात 14 जेपीएससी में कट ऑफ जारी नहीं किया गया था, और ओमर सीट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां मिली थी, और कभी भी इतना ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं गया था। लास्ट कट ऑफ भी 123 गया था, इतना ज्यादा कैसे कट ऑफ जा सकता है। इसी वजह से हमारी मांग है कि 14 जेपीएससी रद्द होनी चाहिए, फिर से इसका एग्जाम होना चाहिए, सही तरीके से होनी तो चाहिए। सब चीज में पारदर्शिता तो होनी चाहिए। सबसे पहले तो कट ऑफ जारी होना ही चाहिए इसका, हमेशा से। एग्जाम तो कंटिन्यू तरीके से होना ही चाहिए। पहली बात तो हर एक साल में एग्जाम होना चाहिए, ये भी 2 साल बाद ही हुआ था, तब पर भी तो वही हाल है इसका। पिछले बार भी मेंस का भी वही हाल था, 14 जेपीएससी का भी, पीटी का तो कोई आता पता कट ऑफ तो दिया नहीं गया था, उसके वजह से ओमर सीट में गड़बड़ियां निकली है, और ये अच्छे तरीके से भी होनी चाहिए अभी।